सबसे पहले तो सम्मानित मंच के साथ साथ इस प्रोग्राम के आयोजन करता है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम जब करता है कोई, तो उस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम होता है। मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा, इस अच्छे प्रोग्राम के आयोजन के लिए सभी हमारे सुमलता जी और उनके सुमन बाला जी बहन जी के साथ जितने भी पदाधिकारी पार्टी के यहाँ पर लगातार सुबह से शाम, प्रदीप भाई भी है और सारे जितने भी पदाधिकारी लगे हुए हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आपको पता होगा, जैसे ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे, सभी अपील करने के लिए आएंगे। लेकिन मेरे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, नौजवान साथी खड़े हैं यहाँ पर, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, आप याद रखना कि ये जो चुनाव है अगले 5 साल के लिए हमें एक नया विधायक देने का काम करेगा। और विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। मैं पूरे हलके में अलग अलग गांव में घूमा हूँ, 31 गांव है, 31 वार्ड है, लगातार लोगों की जन समस्याओं से रूबरू हुए हैं हम लोग। कई जगह इतनी भयंकर समस्या है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे समस्या नहीं होगी। मैं एक बार आपसे एक निवेदन करता हूँ, मुझे ये बताइए, यहाँ पानी की समस्या है या नहीं है? है समस्या है तो हाथ उठा के बताइए, कौन कौन मानता है पानी की समस्या है? इतने हाथ उठ गए। इसका मतलब पूरे बहादुरगढ़ हलके के साथ साथ इस आपके वार्ड में भी पानी की भी समस्या है। और अगर पानी की समस्या है तो जाहिर तौर पर मुझे जो महसूस होता है, सीवर की भी भयंकर समस्या होगी। सीवर रुकने की समस्या है आपके यहाँ पे? है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए ये चुनाव है आदरणीय माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस चुनाव में हमें ये तय करना है कि हमें अपना अगला विधायक किसको बनाना है। और आदरणीय नफे सिंह राठी जी जब हुआ करते, मुझे याद है उन्होंने न केवल बच्चों की नौकरियों के लिए प्रावधान करने का काम किया था, लगभग 800 बच्चे सरकारी नौकरी लगाने का उन्होंने काम किया था। पूरे हलके के बच्चे थे, वो आपके भाई थे, आपकी बहन थी। न केवल 800 बच्चे नौकरी लगवाए उन्होंने, आपने देखा होगा सेक्टर 16 और 17 में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और उसका जो एशिया का सबसे बड़ा अगर फुटवियर पार्क कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें लगभग 7000 फैक्ट्रियां हैं जो जूते से जुड़े हुए काम करते हैं। छोटी से छोटी फैक्ट्री और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, सारे जूतों से संबंधित वो लोग काम करते हैं। और इन 7000 फैक्ट्रियों में लगभग बहादुरगढ़ हलके के 1 लाख से ज्यादा नौजवान नौकरी करते हैं। ये सोच थी आदरणीय नफे सिंह राठी जी की। उन्होंने अपने समय में न केवल इन फैक्ट्रियों को जमीन अलॉट कराने का काम किया, बल्कि जो आज के आसपास जो सरकारी स्कूल है उनको भी अपग्रेड कराने का काम किया। उन सरकारी स्कूलों में जहां पर 8वीं से 12वीं का बनाने का काम किया उन्होंने, बल्कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए पार्कों की भी व्यवस्था की अलग अलग जगह पे। और क्योंकि हम 20 साल पहले सत्ता में थे, इसलिए अगर मैं ज्यादा अपने बारे में बोलूंगा तो आपको लगेगा ये तो 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आज का तुलना करूं तो आज की जो सरकार है पिछले 20 साल से, वो क्या तो कांग्रेस की रही है या बीजेपी की रही है। पिछले 10 साल की सरकार ने, आप याद करो माताओं बहनों, आपको देने का काम क्या किया? आपको लगातार लाइन में लगाए रखा है इस सरकार ने। क्योंकि चाहे आधार कार्ड की लाइन लगाई हो, चाहे वो सीएससी सेंटर पे सिलेंडर से आधार कार्ड को जोड़ने की लाइन लगाई हो, चाहे वो नोटबंदी की लाइन लगाई हो, चाहे वो फैमिली आईडी की लाइन लगाई हो, चाहे फैमिली आईडी में पहले नाम गलत किए गए और फिर ठीक करने के लिए आप लोगों से पैसे मांगने की बात हो। ये यही सरकार है। जो लोग आपके बीच में आएंगे, आप उनसे पूछना, जो स्थानीय विधायक या कोई भी पार्टी का आदमी आपसे मिलने के लिए आए, आपसे वोट की अपील करने के लिए आए, आप उनसे एक बार पूछना, जब 10 साल से 20 साल से ये जनता बहादुरगढ़ की लुट रही थी, जब तुम कहां बैठे थे? जब सीएससी सेंटर वाले हम लोगों से लगातार 500 रुपए रिश्वत ले रहे थे, जब तुम कहां थे? आप याद करो, इस सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी आईडी के बहाने आपसे 5-5 हजार रुपए नगर परिषद में लेने का काम किया। ये यही सरकार है, यही सरकार के नुमाइंदे
नुमाइंदे हैं। ये समय आ गया आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये समय आ गया उनको बदलने का। ये समय है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर एक आदमी की, एक इंसान की बात करें तो लगभग 80 साल की आज के दिन आदमी की उम्र है। हो सकता है कोई अच्छा स्वास्थ्य है तो 100 साल जीता है, लेकिन आमतौर पर 80 साल में एक आदमी अगर वोट डालने की बात करे तो केवल 12 बार वोट डालने का अधिकार आप लोगों को मिलता है, क्योंकि 5 साल में एक बार वोट डालने का अधिकार मिलता है। और 20 साल के जब हम हो जाते हैं, 18 साल के, जब वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो इस तरह से 60 साल आप वोट डाल सकते हो। और उसमें 5 साल में जब एक बार चुनाव होता है तो 5 साल में एक बार अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आदमी तकरीबन 12 बार ही वोट डालता है। इसलिए वो कीमती वोट डालने का समय आज आया है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए हमने अपना भविष्य तय करना है। हमें जो पिछले 20 साल की अव्यवस्थाएं हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। आप अच्छी तरह भली भांति जानते हो, लोगों को इंतकाल के लिए परेशान किया गया, लोगों की रजिस्ट्रियों के लिए परेशान किया गया। आप याद रखो, आपको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर इन सरकारों ने किया या नहीं किया? मानते हो ना, गंदा पानी पिलाए इन लोगों ने। पहले 15-15, 20-20 मिनट तक अगर पानी की सप्लाई आती है तो वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हमें किया जाता है। आप याद करो, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें सीवर की समस्याएं पैदा ना हुई हो। अगर घर बच गया तो कोई गली नहीं बची, अगर कोई गली बच गई तो कोई मोहल्ला नहीं बचा। सीवर की समस्याएं लगातार है। अगर पानी गंदा आए तो उसका तो एक पल के लिए आदमी बाहर से पानी खरीद भी सकता है, लेकिन अगर सीवर की समस्याएं हो और सरकारी अफसर समाधान ना करे तो उस चीज का इलाज किसी के पास नहीं है। वो समय आ गया है, अपनी बहन, अपनी बेटी शीला नफे सिंह राठी जी को चुनाव जिताने का समय है। ये 5 तारीख का दिन होगा और चश्मा हमारा चुनाव चिन्ह होगा। ये चुनाव चिन्ह चश्मा ही तो है जो अच्छे बुरे की पहचान कराता है। हम तो आप लोगों के बीच में निवेदन करने के लिए आए हैं। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं, अगर अब की बार चूक गए तो आप याद रखना, अगले 5 साल ऐसे ही पछताना पड़ेगा जैसे पिछले 20 साल से हम लोग पछता रहे हैं। और 5 साल बाद जब मौका आएगा, 5 साल से पहले ये बहादुरगढ़ को बेचने की साजिश रच देंगे। याद रखना दोस्तों, माताओं बहनों, आज के दिन जो चुनाव है वो चुनाव 2 लोगों के बीच में है। एक चुनाव टिकाऊ लोगों के बीच में है और एक चुनाव बिकाऊ लोगों के बीच में है। बिकाऊ वो होंगे जो इस बहादुरगढ़ का भला नहीं चाहते होंगे, और टिकाऊ वो होंगे जो चश्मे का वोट का बटन दबाकर इस बहादुरगढ़ को अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। और मैं पूरे हलके में घूमा हूं और आप लोगों का उत्साह यकीन मानना, ये चुनाव में कुछ तो है जो लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। लगातार लोग हमारे पक्ष में नहीं आ रहे। ये जनसैलाब यूं ही नहीं बन रहा। लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप यकीन मानना, ये चुनाव में समर्थन और आशीर्वाद लगातार यूं ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है अपने भाई को, अपने बेटे को बहादुरगढ़ के लिए तरसते हुए, बहादुरगढ़ के लिए लगातार संघर्ष करते हुए नफे सिंह राठी को आपने देखा है। लगातार अगर आप लोगों का मुद्दा हुआ करता, जब कोई नहीं बोला करता, तो बहादुरगढ़ में अकेली एक आवाज हुआ करती, वो नफे सिंह राठी जी की हुआ करती। इन चोर और बहरूपियों ने न केवल उनकी हत्या करवाई, बल्कि मैं तो कहूंगा ये लोग इतने डर गए थे, उनकी राजनीतिक हत्या करवाने का इन लोगों ने काम किया। और वो हत्या बगैर सरकारी इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी हत्या नहीं की जा सकती। ये बहादुरगढ़ का आम नागरिक समझता है। और यकीन मानना, लगातार नफे सिंह, मेरे को ऐसे ऐसे आदमी मिले जो चाचा के साथ रहा करते और उन्होंने ये भी कहा, बेटा हमने बीच में 2 बार वोट नहीं डाली, लेकिन आज मेरा फर्ज है, अपने फर्ज को उतारने के लिए आया हूं, अपने फर्ज को निभाने के लिए आया हूं। अब की बार तन मन धन से हम तुम लोगों का साथ देंगे, क्योंकि आज के दिन न केवल तुम्हारे परिवार को बल्कि इस बहादुरगढ़ को भी इस परिवार की जरूरत है। जरूरत है शीला नफे सिंह राठी जी के चुनाव जीतने की, जरूरत है चश्मे के चुनाव चिन्ह का बटन दबाने की। मैं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आपसे विशेष निवेदन करता हूं, आपसी कटुता छोड़कर, आप लोगों के बीच में बहुत लोग आएंगे, इसलिए आपसी कटुता छोड़कर
छोड़कर, भाई भतीजावाद छोड़कर आपने जो साथी जो मेरी माताएं बहनें लगातार बहादुरगढ़ का भला चाहती हैं, लगातार अपना काम करवाना चाहती है, लगातार पानी की समस्याओं का समाधान लेना चाहती है, लगातार सीवर की समस्याओं से निजात लेना चाहती है, वो सारे मिलजुल कर चश्मे के वोट का बटन दबाना। और जब चश्मे की वोट का बटन दबाएंगे तो आपको यकीन और विश्वास दिला के हम लोग जाते हैं, आपकी वोट जाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि वोट का अधिकार आपका है। और वोट का अधिकार अगर आप सदुपयोग करेंगे, आप यकीन मानना हमारा उज्जवल भविष्य भी होगा।